हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। यूपी बोर्ड में 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आया हुआ है हमारा 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। चलिए आज हम उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको मेरी यूपी बोर्ड की जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं सबकी डिटेल मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो कि एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक मीनार ड्रॉ कर ली। ये क्या है? मीनार। अच्छा, मीनार का ये कहलाएगा क्या? आधार। इस आधार के एक ही तरफ की बात कर रही हूँ क्योंकि एक ही सीधी रेखा की बात कर रहे हैं। अब एक ही सीधी रेखा में दो बिंदु हैं। एक बिंदु तो है 100 मीटर की दूरी पर और एक दूसरा बिंदु है वो है 25 मीटर की दूरी पर। तो मैंने क्या किया, इस बिंदु को कहा ये वाला बिंदु जो है मीनार के आधार से 25 मीटर की दूरी पर है और ये वाला है 100 मीटर की दूरी पर। अच्छा, अब आगे पढ़ें। दो बिंदुओं ए तथा बी, इसको मैंने कहा ए, ये एक मैंने कह लिया बी, जो कि एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण, जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं, जब हम मीनार के शीर्ष को देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। अच्छा, ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक कोण वो होते हैं यदि दोनों कोणों का योग क्या हो, 90 अंश हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कहलाते हैं। मैंने मान लिया कि मेरा ये वाला कोण है कितना? थीटा। कितना कोण है? थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। यदि मैं कहूँ ये x है तो जरा देखिए x प्लस थीटा क्या हो जाना चाहिए? 90 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोटि पूरक है। अब जब मैं x का मान निकालना चाहूँ तो थीटा को उधर भेजना पड़ेगा। तो थीटा यहाँ प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का थीटा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि यदि मैंने एक कोण को मान लिया थीटा तो दूसरा कोण मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कोटि पूरक होने की वजह से। अब मैं क्या करती हूँ, मीनार के आधार को मैंने नाम दे दिया C और मीनार के शीर्ष को मैंने नाम दे दिया D। तो CD क्या हो गई? माना CD बराबर मीनार की ऊंचाई, और वही तो हमें ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, मीनार की ऊंचाई। अच्छा, अब एक बार मैंने देखिए यहाँ क्या है, समकोण त्रिभुज तो बनाते हैं हम, तो यही क्या है? समकोण है। तो एक बार मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया DCB, तो मैं लिखूंगी समकोण त्रिभुज DCB में। जब मैं समकोण त्रिभुज DCB की बात करूं तो tan क्या होता है? tan होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टे काका। पहला वाला होता है साइन का, दूसरा वाला होता है कॉस का और तीसरा वाला होता है tan का। तो लंब बटे आधार। अच्छा, CD जो मीनार की ऊंचाई है उसको मैंने क्या मान लिया? H मान लिया। अब देखिए मेरे पास एक तो लंब है और एक आधार है, तो साइन कॉस tan में से मैं किसको प्रेफर करूंगी? मैं प्रेफर करूंगी tan को। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने ले लिया tan थीटा। अब tan थीटा तो होता है लंब बटे आधार, तो मैं कह सकती हूँ CD बटे BC। भाई कैसे कैसे? इस थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है लंब, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, और बची हुई भुजा को हम कहते हैं आधार। तो अब मैंने क्या किया, tan थीटा की जगह tan थीटा ही रहने दिया, CD की जगह मैंने रख लिया H, और BC की जगह तो मुझे दिखाई दे रहा है 25। अब इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, या यूं कहिए समीकरण नंबर 1। अगली बार मैंने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज DCA, तो यहाँ मैं लिखूंगी त्रिभुज DCA में
अब क्या है, अब कोण मेरा ये वाला है। इस कोण के सामने भी तो यही भुजा है, यानी इस कोण के लिए या यूं कहिए इस वाले त्रिभुज के लिए भी लंब मेरा क्या है, CD ही है। लेकिन कोण क्या है, कोण है मेरा 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस के थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ भाई यहाँ से हम क्या कहेंगे, वही लंब बटे आधार। लंब तो है मेरा CD, लेकिन जब मैं DCA इस पूरे त्रिभुज की बात कर रही हूँ तो ये जो मेरा AC दिखाई दे रहा है ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो AC। अब मैंने आपको ये भी तो बताया है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना। तो tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख लूंगी, मैं लिख लूंगी इसको cot थीटा। CD की जगह H आ जाएगा और AC की वैल्यू आ जाएगी मेरी 100। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में कर लिया गुणा। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। ठीक है, जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगी तो मैंने क्या किया, tan थीटा का गुणा किया cot थीटा में, यानी h बटे 25 का गुणा किया मैंने h बटे 100 में। देखिए cot थीटा को तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, कैसा, 1/tan थीटा। अब h का मल्टीप्लाई h में करूंगी तो हो जाएगा h स्क्वायर, और 25 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगी तो मेरा आ जाएगा 2500। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2500। कर दें कैंची गुणा 1/1 करके, तो जब h स्क्वायर का 1 में गुणा किया तो आ गया h स्क्वायर, और 2500 का जब 1 में गुणा किया तो 2500 आ गया। अब 8th क्लास में आपने वर्गमूल निकालना भी तो सीखा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो मैंने जब यहाँ का वर्गमूल लिया तो मैं यहाँ का भी वर्गमूल लूंगी। तो वैसे ही तो वर्गमूल प्लस और माइनस में होता है, लेकिन हाइट नेगेटिव में तो नहीं होती, इसीलिए हम केवल इसका प्लस का टर्म लेंगे। वर्गमूल के चिन्ह से वर्ग कट गया, यहाँ बचा केवल h। 2500 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो जरा देखिए, 5 25, 5 एकम 5, फिर 100 में 10 का भाग चला जाएगा, 10 एकम 10, 10 धाम 100, 10 एकम 10 और 0 का 0 बढ़ा है, फिर 10 एकम 10। तो इस तरीके से मेरे अंदर 2500 के फैक्टर क्या आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। अब रूट से बाहर निकलने के लिए तो पेयर होने चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, या यूँ कहिए h इज इक्वल्स टू 50 मीटर। हमें इस मीनार की हाइट निकालनी थी कि भाई इस मीनार की हाइट क्या है। इस मीनार की हाइट हो जाएगी आपकी 50 मीटर।